तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे टाना भगत आंदोलन का। देखिए टाना भगत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने बिरसा आंदोलन के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रसिद्धि हासिल की। हम कह सकते हैं कि टाना भगत आंदोलन ने बहुत ऐसे कार्य किए जिससे उरांव समुदाय जो था फिर से जागृत हुआ और उसका संगठन फिर से मजबूत हुआ। देखिए जिस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत पे शासन किया और अंग्रेज़ों ने कई क्षेत्रों को अपने धर्म के साथ परिवर्तन करने का प्रयास किया था, उसमें उन्होंने मुख्य रूप से उन क्षेत्रों को चुना जहां के लोग जंगलों में रहते थे या आदिवासी वर्ग के थे। इसी के तहत अंग्रेज़ों ने टाना भगत आंदोलन के लोगों को भी बदलने का प्रयास किया था। उरांव समुदाय ने सबसे पहले तो कुडुक जाति को अपनाया था और इस जाति से, इस धर्म से उन्हें अलग करने का काम अंग्रेज़ों ने बेइंतहा किया। लेकिन उरांव जाति के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस धर्म में सुधार करने का और अंग्रेज़ों के विरुद्ध जा करके अपने धर्म को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। इसलिए अपने धर्म को खींचने या अपने धर्म को सुधारने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था। टाना भगत का अर्थ ही होता है टानना, अर्थात किसी चीज़ को खींचना, और भक्त मतलब कि अपने भक्ति को, अपने समुदाय को, अपने वर्ग को, अपने धर्म को गिरी हुई स्थिति से सुधारना, उसे खींचकर फिर से खड़ा करना टाना भगत आंदोलन कहलाया। यह आंदोलन 21 अप्रैल 1914 को शुरू होता है और इसका जनक जतरा भगत को माना जाता है। यह आंदोलन ऐसा वैसा आंदोलन नहीं था। इसने मात्र 2 से 3 महीने में 26,000 से भी ज़्यादा अनुयायी को तैयार कर लिया था। साथ ही साथ सभी लोगों ने मिलकर के इसका पूरा समर्थन किया। इस आंदोलन का जो मुख्य लक्ष्य था वो था धर्मेश की बातों को सबसे आगे बढ़ाना और सबसे महत्वपूर्ण मानना। धर्मेश उरांव समुदाय के देवता को कहा जाता है और उन्हीं के द्वारा एक ऐसा प्रकृति, एक ऐसी रचना का निर्माण करना था जो उरांव समुदाय को आगे बढ़ा सके और उनकी गिरती हुई स्थिति को सुधार सके। क्योंकि लगातार अंग्रेज अपने धार्मिक नीतियों से उरांव समुदाय को बदल रहे थे, उन्हें लोभ लालच पैसे के बल पर खरीद रहे थे और लगातार उन्हें अन्य धर्म में शामिल कर रहे थे। इसी को देखते हुए टाना भगत आंदोलन शुरू किया गया। देखिए टाना भगत आंदोलन 21 अप्रैल 1914 को तो शुरू हो ही जाता है, किंतु इसके पीछे भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। 2 अक्टूबर 1888 को टाना भगत आंदोलन के जन्मदाता अर्थात जतरा भगत का जन्म होता है। इनका जन्म गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के चिंगरी नवाटोली क्षेत्र में होता है। यह एक बचपन से ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शांत रूप से अपने धर्म में हो रहे घटनाओं को देखा था। इन्होंने हर प्रकार का ऐसे कार्य को देखा जो एक तरह से बोल सकते हैं पाखंड था, और इसी पाखंड को बदलने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में बदलाव करना शुरू किया था। इसके लिए इन्होंने हर तरह की विद्या को हासिल किया जिससे वो ये सिद्ध कर सकें कि ये दुनिया में उरांव समुदाय का भी अपना अस्तित्व है। देखिए ऐसा माना जाता है कि टाना भगत आंदोलन के जनक अर्थात जतरा भगत ने श्री तुरिया नामक एक व्यक्ति से ओझा की जो पूरा प्रशिक्षण होता है उसे ज्ञात किया था और उन्होंने इन्हें शिक्षा दीक्षा दी। तो श्री तुरिया ओझा भगत जो थे ये बहुत ही बोल सकते हैं कि अलग अलग रूप से टाना भगत के आंदोलन के जनक अर्थात जतरा भगत को शिक्षा दिए और उनकी शिक्षा दीक्षा में बहुत ज़्यादा निपुणता लाई। धीरे धीरे उन्होंने खुद को धर्मेश का अनुयायी बताया और लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने अपने धर्म को बचाने और अपने धर्म के लिए ऐसा संभव कार्य करने का बात कहा जिससे उरांव समुदाय को एक जीवन मिल सके। देखिए जतरा भगत ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जिससे वो अपने समुदाय को बदल सकते थे। सबसे पहले तो उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जितने भी कार्य थे उन्हें बढ़ावा दिया। जिस तरह से अंग्रेज उन पर अत्याचार कर रहे थे, उनके वर्गों पर लगातार ऐसे रूप में टैक्स लगा रहे थे और उन्हें मारा जा रहा था, इसके विरुद्ध उन्होंने बहुत बुलंद आवाज़ उठाई। उसके बाद जमींदारों के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। इसके लिए उसने अपने समुदाय के हर क्षेत्र के लोगों को, खास करके संथाल क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा किया और अपने समुदाय के बल पर उन्होंने 26,000 अनुयायियों को इकट्ठा किया, जिससे उन्होंने उरांव समुदाय को बहुत ताकतवर बनाया। और इसकी फैलती हुई शक्ति को देखकर अंग्रेज भी जो थे अब भयभीत हो चुके थे। इसलिए अंग्रेज ने इस पर अपना शिकंजा कड़ा करने का प्रयास किया, जिसके तहत इन्हें कई बार हिरासत में भी डाला गया और कई बार इन्हें प्रतिबंधित किया गया उन क्षेत्रों में जाने से जहां पर ये अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे।
जतरा भगत ने कई सारी नई नीतियां तैयार की जिससे उरांव समुदाय को एक जीवन मिल सकता था। और इसमें से पहला ये था कि जितने भी उरांव समुदाय के लोग हैं वो धर्मेश को अपना आशीर्वादी या बोल सकते हैं अपना महत्वपूर्ण देवता मानेंगे। दूसरा ये था कि जितने भी लोग हैं जो उरांव समुदाय से हैं वो मांस, मछली, मदिरा या फिर किसी भी तरह का ऐसा भोग को नहीं खाएंगे जिससे किसी जीव की हत्या हो। तीसरा यह था कि जितने भी उरांव समुदाय के लोग थे वो बैल और गाय को सबसे पवित्र देवी देवता या सबसे पवित्र जानवर मानते थे और इसी के तहत वो अपने खेती में कभी भी बैलों का प्रयोग नहीं करेंगे। चौथा सबसे बड़ा संगति ये था कि कोई भी व्यक्ति जो उरांव समुदाय से जुड़ा है वो किसी अन्य जाति चाहे वो कोई भी हो उनके अधीन काम नहीं करेंगे और ना ही अंग्रेजों को टैक्स देंगे। इन सभी चीज़ों से प्रभावित होकर कई सारे उरांव लोग जो थे उन्होंने खेती करना छोड़ दिया। अपने खेतों को उन्होंने खेती करना छोड़ कर के एक अन्य कामों में अपने आप को लगाना शुरू कर दिया। वो प्रकृति प्रेमी हो चुके थे और क्योंकि खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में बैलों का उपयोग होता था हल जोतने के लिए उस समय, इसीलिए उन लोगों ने खेती का बहिष्कार किया। साथ ही साथ जो अन्य जाति होते थे जिसमें बड़े बड़े जो वर्ग थे उनके अधीन इन लोगों ने काम करना बंद कर दिया। इससे अब उरांव समुदाय का या बोल सकते हैं जतरा भगत का कई सारे दुश्मन जो थे नए नए उत्पन्न होने लगे और उनके नए नए दुश्मन बनने के कारण उनके ऊपर अब एक नया काल मंडरा रहा था। एक बार जतरा भगत को उनके 7 अनुयायियों के साथ गुमला जिले के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रताड़ित किया। बेरहमी से इन्हें मारा गया और इतना ज़्यादा इन्हें घायल कर दिया गया कि ये खड़े होने लायक नहीं रहे। कुछ वर्ष बाद जब इन्हें छोड़ा गया लगभग 1.5 वर्षों तक इन्हें जेल में रखा गया और जब ये जेल से छूटकर कुछ शर्तों पर बाहर आए तो 2 महीने के अंदर ही इनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद ये टाना भगत आंदोलन जो था और अधिक फलने फूलने लगा। जितने भी लोग थे जो इस समुदाय से जुड़े थे वे अपने गुरु के लिए अपने आचार्य के लिए अब युद्ध करने को तैयार थे, किंतु ये काफ़ी नहीं था। 26,000 अनुयायियों का जो साधक था वो अब नहीं रह चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए लोगों ने प्रयत्न किया कि किस तरह से इस आंदोलन को और ज़्यादा विश्वव्यापी बनाया जाए। इसके तहत जितने भी टाना भगत आंदोलन के अन्य वर्ग या बोल सकते हैं उनसे जुड़ा जो भी वर्ग था वो अपने समुदाय के लिए आवाज़ बुलंद करने का प्रयास लगातार कर रहे थे और अब ज़रूरत था एक ऐसे सूरज की जो इन्हें वह दिशा दिखाए जहां से वे अपनी मांगों को पूरा कर सकते थे। इसलिए अब उन्होंने धार्मिक आंदोलन के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपना सहयोग देने का प्रयास किया, जिसके लिए कुड्डू थाना के सिद्धू भगत ने सबसे पहले टाना भगत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ 1921 में जोड़ा। और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि जिस तरह से जतरा भगत की मृत्यु हुई उसके बाद ये आंदोलन स्थिर पड़ने लगा था। लोग तो लगातार प्रयास कर रहे थे कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके, लेकिन एक बड़ा चेहरा नहीं होने के कारण इनके आंदोलन जो थे वो कमज़ोर हो रहे थे। और इसी आंदोलन में एक नई जान फूंकने का काम महात्मा गांधी ने किया। ऐसे लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी और जतरा भगत ये दोनों एक ही ईश्वर के पुत्र थे, इसलिए इन्हें अर्थात महात्मा गांधी को जतरा भगत की उपाधि या उनका स्थान दिया गया। और 1921 में असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ करके टाना भगत आंदोलन के जितने भी आंदोलनकारी थे उन्होंने अब देशव्यापी आंदोलन करना शुरू कर दिया। उन्हें अब एक ऐसी दिशा मिल चुकी थी जहां पर वो स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ अपने समुदाय को भी बचा सकते थे। इसलिए सिद्धू भगत ने अत्यंत प्रयास किया और अपने नेतृत्व के बल पर महात्मा गांधी के साथ पहली बार 1921 में खुलकर सामने आए। देखिए, टाना भगत आंदोलन के जितने भी अनुयायी थे वो महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और चूंकि असहयोग आंदोलन का पहला ही लक्ष्य था कि वो अंग्रेज़ों की आर्थिक कमर को तोड़ना चाहते थे, जिसके तहत कई आंदोलनकारियों ने बहुत बढ़ चढ़ करके अंग्रेज़ों का विरोध किया था। और इसी में टाना भगत आंदोलनकारियों ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने शराब के दुकानों का घेराव किया, कोर्ट का घेराव किया और अंग्रेजी थाना या बोल सकते हैं अंग्रेजी पुलिस स्टेशनों का घेराव किया। साथ ही साथ उन लोगों ने महात्मा गांधी के अनुरूप जाकर के उसके अधीन जाकर के चरखा चलाया और महात्मा गांधी के साथ देश को स्वतंत्र कराने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया था। इस आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जहां भी महात्मा गांधी की सभाएं होती थी उन सभाओं में ये एक गाना गाते थे
और घंटी और एक झोला तथा कुछ छोटे छोटे करताल लेकर के ये वहाँ पहुँच जाते थे। ये गाना था टाना बाबा टाना टान टून टाना। ये गाना वो हर सभा में गाते थे और इससे अपने टाना भगत आंदोलन को वो जीवित करने का प्रयास कर रहे थे। महात्मा गांधी उनकी इस नीतियों को देखकर बहुत खुश होते थे और ये पूरी मंडली जो थी महात्मा गांधी की प्रिय हो चुकी थी। उन्होंने भी इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा सहयोग दिया और उनकी आर्थिक स्थिति तथा उनकी दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए बेइंतहा प्रयास किया। इसी से प्रभावित होकर टाना भगत आंदोलनकारियों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये का थैला एक तरह से बोल सकते हैं उपहार के रूप में दिया था। महात्मा गांधी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और लगातार इनके लोगों से या इनके वर्गों से जुड़े रहे। इसी तरह का एक और आंदोलन हुआ 1930 में, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्दोली में कर ना देने की घोषणा की, तो इससे प्रभावित होकर भी टाना भगत आंदोलनकारियों ने बहुत बड़ा बुलंद आवाज़ उठाया। उन लोगों ने भी अब ये सीधा कह दिया कि वो अंग्रेज़ों को कोई भी टैक्स नहीं देंगे और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा समर्थन कर दिया, जिससे अंग्रेज जो थे अब और उग्र हो चुके थे और लगातार यह आंदोलन जो था अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगा। टाना भगत आंदोलन को एक नया चेहरा मिलने लगा और नए नए राजनेता जो थे इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जान फूंकने का काम कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातों को सुनकर टाना भगत आंदोलनकारियों के खून खौल उठे थे और उन्होंने अंग्रेजों को अपने क्षेत्र से खदेड़ना शुरू कर दिया। ना वो टैक्स दे रहे थे, ना वो अंग्रेजों के समर्थन में कोई कार्य कर रहे थे और लगातार वो अपनी ताकत को मजबूत करते जा रहे थे और इस तरह से उन्होंने आज़ादी के साथ साथ अपने नीतियों को, अपने वर्ग को ऊंचा उठाने का हर संभव प्रयास किया था। इस तरह से टाना भगत आंदोलन का जो था वो पूरा गतिविधि चला। देखिए, देखा जाए तो ये आंदोलन दो बोल सकते हैं स्तरों में चला, जहाँ पहले लेवल पे या पहले स्तर में हम लोगों ने ये जाना कि किस तरह इन्होंने अपने धर्म के बचाव में आंदोलन किया, जहाँ जतरा भगत इनके पहले हीरो बने, और दूसरी तरफ इन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए राजनीतिक रूप से सहयोग दिया था। यह आंदोलन जो था आज भी चल रहा है। आज भी टाना भगत आंदोलन के कई वर्ग जो हैं, उरांव समुदाय के कई वर्ग जो है सरकार से अपने ज़मीन को वापस मांग रहे हैं। उन्हें अभी भी उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। वो निकल पड़ते हैं अपने मांगों को लेकर, एक झंडे, एक तिरंगे के नीचे एक घंटी और कुछ करताल लेकर के। इनकी छोटी मंडलियां गाना गाती है और आज भी ये आंदोलन कर रहे हैं कि कुछ क्षेत्र जो इनसे छीन लिया गया है इन्हें वापस मिल जाए। कई सरकारें आई और गई, लेकिन झारखंड में रहने वाले इस मूल निवासी, इस आंदोलनकारी लोगों का अभी भी मांग पूरा नहीं हुआ है। आशा करते हैं कि यह मांगे इनकी पूरी हो और जल्द से जल्द इन्हें उनका अधिकार मिल सके। आशा करते हैं कि टाना भगत से जुड़ी सभी बातों आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।